शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को नमस्कार बेटा। मंजू, शारदा, पूजा, आरिस, मीना, सभी को नमस्कार। यस, मधु, दीक्षित, सुमन, मीना, ज्योति, हीरो, दर्श, मंजू, मीना, महेश कुमार, मीना, जय माता दी बेटा, जय माता दी। गजेंद्र, सुमन, जय माता दी बेटा। यस, जल्दी से आ जाइए बेटा। भारती, राज मित्तल, दर्श, गजेंद्र, श्रवण कुमार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सा। चलिए, सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे और उसके बाद पढ़ने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, रेडी हैं सभी? तैयार हैं सभी? आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस बेटा, अधिगम टॉपिक की शुरुआत बिल्कुल हम कर चुके हैं कि अधिगम क्या होता है, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं और अधिगम के सोपान क्या हैं। क्लियर? अब हम आगे चर्चा शुरू करेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने ये बताने के लिए कि बालक कैसे सीखता है, ये बताने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए किस पर? जानवरों पर। कुत्ते पर, किसी ने बिल्ली पर, किसी ने चूहे पर, कबूतर पर, चिंपैंजी पर। और जानवर पर प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकले उसको बालक पर लागू कर दिया कि जैसे कुत्ता सीखता है वैसे बालक सीखता है, जैसे बिल्ली सीखती है वैसे बालक सीखता है। मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया को इसी तरह से समझाया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया को इसी तरह से समझाया है। तो बिल्कुल बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिए सभी, अधिगम के सिद्धांत। कृष्णा, खुश रहो बेटा, ढेर सारा आशीर्वाद। यस 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 बेटा, ठीक है, पढ़ने की शुरुआत करेंगे। युक्तिकरण, मार्गांतिकरण एक ही, अशोक सैनी, और आराम से समझना जब हम समायोजन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करें। हेडिंग डाल लीजिए, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत। ठीक, अधिगम के सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं और पहला अधिगम का सिद्धांत है। पहला अधिगम का सिद्धांत जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, लिखिए, पहला सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इंग्लिश में कहेंगे स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक, शॉर्ट में कहेंगे SR थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इंग्लिश में कहेंगे स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी और शॉर्ट में कहेंगे SR थ्योरी। प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक।
ठीक है, निवासी कहाँ के थे? अमेरिका। प्रवर्तक है थॉर्नडाइक, निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। क्लियर? तो अब सुनिए थॉर्नडाइक ने क्या किया। थॉर्नडाइक ने अपने पीएचडी शोध, ठीक है, पीएचडी इन्होंने किया था। डॉक्टरेट की डिग्री जो होती है, आप में से भी हो सकता है कई पीएचडी कर रहे हो सकता है कईयों ने कर ली हो, ठीक है, पीएचडी। तो थॉर्नडाइक ने 1898 में अपने पीएचडी शोध एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की। ठीक है, अधिगम के सिद्धांतों की खोज किसने की? थॉर्नडाइक ने। कब? 1898 में अपने पीएचडी शोध का नाम क्या था? जिस टॉपिक पर ये शोध कर रहे थे उसका नाम क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, वापस से सुन लो। थॉर्नडाइक ने 1898 में अपने पीएचडी शोध एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की। फिर 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक, इतनी बात पहले आप लिखेंगे। लिखिए, एटीन 98 में थॉर्नडाइक ने अपने पीएचडी शोध एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की। ठीक है, इतनी बात लिख लें, पहले लिख लीजिए। 1898 में थॉर्नडाइक ने अपने पीएचडी शोध एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की। इतनी बात लिख लीजिए बेटा। ठीक है, फिर लिखो आप 1913। क्या लिखेंगे? 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। यस, मुस्कान यादव पूछ रही कितना पढ़ा दिया? कितना भी नहीं पढ़ाया बेटा, यहीं से शुरुआत की है। जल्दी से लिख लीजिए। अधिगम के सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं और हाथों हाथ याद करते चले जाओ। यदि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो शर्त यह है कि हाथों हाथ याद करते चले जाना है आपको। हाथों हाथ याद नहीं किया तो मैं फिर से गायब हो जाऊंगी, याद रखना। इसलिए बिल्कुल हैंड टू हैंड याद करते चले जाइए। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, शॉर्ट में कहेंगे SR थ्योरी। प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, जो कि अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने 1898 में थॉर्नडाइक ने अपने पीएचडी शोध का नाम, ध्यान रखना, एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की क्या की? खोज की। 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया।
कब दिया? तो बेटा अगर आपके सामने ये वाला ऑप्शन है 1898, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो पहले लिखा है उसी को देंगे, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को देंगे। 1898 भाई दी आपके सामने 1898 नहीं है, तब तो आपको प्रायोरिटी फिर किसको देनी पड़ेगी? 1913 को, ठीक है। सिद्धांत कब दिया? अगर आपके सामने ऑप्शन में 1898 है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देना, 1898 को। क्लियर? इतनी बात क्लियर? आगे चले, आगे बढ़े, याद हो गया सभी को? आगे चलिए। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली किस पर प्रयोग किया? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। ये समझाने के लिए कि बालक कैसे सीखता है, ये बात समझाने के लिए थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। यस, भाटी सैनी डीडवाना, बिल्कुल बेटा, मोस्ट वेलकम। अच्छे से पढ़िए, मैं रेगुलर आ रही हूँ, रेगुलर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए, भूखी बिल्ली पर क्या प्रयोग किया, इसे ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। सारी बातें दिमाग से निकालो बेटा, पहले पढ़ने पर फोकस करो, ठीक है। जो पढ़ा रही हूं उस पर फोकस करो। चलिए, थॉर्नडाइक ने क्या किया? भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर डाल दिया मांस का टुकड़ा। पिंजरे के बाहर डाल दिया मांस का टुकड़ा। वो मांस का टुकड़ा उसके लिए क्या था? उद्दीपक। वो मांस का टुकड़ा उसके लिए क्या था? उद्दीपक। और उस उद्दीपक को देखकर बिल्ली ने सोचा कि यस, कुछ करना चाहिए। उस उद्दीपक को देखकर बिल्ली के अंदर हलचल हुई। तो उद्दीपक को देखकर शरीर के अंदर होने वाली हलचल को उद्दीपन कहते हैं। दो शब्द हैं आपके सामने, देखो समझो। एक शब्द क्या होता है? उद्दीपक। और बेटा एक शब्द होता है उद्दीपन, ठीक है। मांस का टुकड़ा क्या था? उद्दीपक। बिल्ली के सामने मांस का टुकड़ा क्या है? उद्दीपक। इस मांस के टुकड़े को देखकर जो हलचल हुई, जो बिल्ली के अंदर हलचल उत्पन्न हुई, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन। उद्दीपन क्रिएट होता है तो क्या होती है? क्रिया होती है, अनुक्रिया होती है। देखिए, समझिए, वैकेंसी सबके सामने है, रीड की वैकेंसी सबके सामने है। आपके अंदर हलचल हुई, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली। जिसके अंदर हलचल हुई कि यस 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 मुझे तैयारी करनी है, वो तैयारी कर रहे हैं, वो अनुक्रिया कर रहे हैं। आपके अंदर क्या क्रिएट हुआ? उद्दीपन, तो वो अनुक्रिया कर रहे हैं। लेकिन उद्दीपक को देखकर जिसके अंदर हलचल नहीं हुई, उद्दीपन क्रिएट नहीं हुआ, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। बेटा तैयारी तो तभी होती है, अनुक्रिया तो तभी होती है जब अंदर क्या होती है? हलचल की। यस 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 कुछ करना है, सीट को प्राप्त करना है। बिल्ली ने सोचा मांस के टुकड़े को प्राप्त करना है, तो मांस के टुकड़े को देखकर बिल्ली के अंदर क्या हुई? हलचल कि यस कुछ करना चाहिए। दरवाजा कहां से खुलता है ये उसे पता नहीं था, लेकिन फिर भी बिल्ली ने प्रयास करना शुरू किया। बिल्ली पिंजरे में चारों तरफ धक्का देने लगी, इधर 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 इधर, चारों तरफ धक्का देती रही देती रही देती रही। उसे नहीं पता था दरवाजा कहां से खुलेगा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? प्रयास किया। चारों तरफ धक्का देती रही देती रही। अचानक चिटकनी पर उसका पैर पड़ा, दरवाजा खुला, बाहर निकली और मांस के टुकड़े को प्राप्त किया। ठीक वापस यही सिचुएशन, बिल्ली को लग रही है भूख और बाहर मांस का टुकड़ा। क्या बिल्ली प्रयास करेगी? यस, पक्का करेगी। क्यों? क्योंकि पहले उसे क्या मिल गई थी? सफलता। पर सफलता मिली कैसे थी ये नहीं पता, पता नहीं कहां चिटकनी थी, कहां पैर पड़ा, दरवाजा कहां से खुला, कुछ नहीं पता, लेकिन दरवाजा खुल तो गया था। इसलिए बिल्ली ने वापस प्रयास करना शुरू किया। लेकिन इस बार बिल्ली ने अपने पूर्व अनुभव से लाभ उठाया, पूर्व अनुभव से लाभ उठाया। ठीक है, पूर्व अनुभव से क्या? मधु दीक्षित बेटा मैं कोई रेस्पॉन्स नहीं करूंगी पढ़ाते समय, आप कितने भी मैसेजेस कर लो, है ना। मैं जब पढ़ा रही हूं कोई रेस्पॉन्स नहीं करूंगी, ठीक है। तो यस, उसने अपने पूर्व अनुभव से लाभ उठाया। बिल्ली ने सोचा कि शायद
इधर उछलने से कुछ भी नहीं हुआ था, क्यों ना ये साइड छोड़ दी जाए। बिल्ली ने ये साइड छोड़ दी, फिर बिल्ली केवल इधर इधर और इधर 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 उछलती रही उछलती रही उछलती रही उछलती रही। यस, चिटकने पर पैर पड़ा, दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर निकली, उसने मांस के टुकड़े को प्राप्त किया। वापस वही सिचुएशन, बिल्ली को लग रही है भूख और बाहर मांस का टुकड़ा। बिल्ली ने वापस प्रयास करना शुरू किया और इस बार बिल्ली ने सोचा कि हाँ, इधर उछलना तो बेकार था ही, शायद इधर उछलने से भी कुछ भी नहीं हुआ। बिल्ली ने वो साइड भी छोड़ दी, फिर बिल्ली केवल इधर और इधर इधर और इधर उछलती रही उछलती रही उछलती रही उछलती रही। यस, चिटकने पर पैर पड़ा, दरवाजा खुला और बिल्ली ने मांस के टुकड़े को प्राप्त किया। कहने का मतलब ये कि हर बार प्रयासों की संख्या कम होती चली गई और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली जान गई कि अच्छा, चिटकनी यहीं पर है। एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को पता लग गया कि अच्छा, चिटकनी यहीं है। तो कहने का मतलब ये, बिल्ली ने प्रयास किया, त्रुटियां भी हुई, प्रयास किया, त्रुटियां भी हुई, लेकिन आखिरकार बिल्ली ये सीख गई कि दरवाजा खुलता कैसे है। आखिरकार बिल्ली ये सीख गई कि दरवाजा खुलता कैसे। रे नहीं पता था उसे कोई रास्ता, चिटकनी कहाँ है ये नहीं पता था, दरवाजा कहाँ से खुलेगा ये नहीं पता था। उसके बावजूद उसने क्या किए, प्रयास किए। उसके बावजूद उसने प्रयास किया, त्रुटियां हुई, बिल्कुल त्रुटियां हुई, क्योंकि प्रयास करेंगे तो त्रुटियां भी होंगी। त्रुटियां हुई, लेकिन आखिरकार दरवाजे को खोलना सीख गई। तो भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से सिद्धांत का दूसरा नाम निकलता है प्रयास व त्रुटि। प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि, प्रयास किया, त्रुटियां हुई, प्रयत्न किया, भूलें हुई, प्रयत्न किया, भूलें हुई, लेकिन आखिरकार बिल्ली दरवाजे को खोलना सीख गई। बात समझ में आ गई होगी। कभी ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि प्रयोग क्या किया था। थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगी बेटा, थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगी। ये तो केवल आपको अपनी समझ के लिए याद रखना है, अपनी समझ के लिए याद रखना है। और याद रखने के लिए एक लाइन में हम पूरी बात लिख लेंगे, तो लिख लीजिए। लिखिए, प्रयोग क्या था। लिखिए, भूखी बिल्ली पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद, बाहर मांस का टुकड़ा। ये टुकड़ा क्या था, उद्दीपक। ठीक है, बाहर मांस का टुकड़ा। और इस टुकड़े को देखकर उसने क्या की, अनुक्रिया। क्या की, अनुक्रिया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। भूखी बिल्ली पिंजरे में बंद, बाहर मांस का टुकड़ा, और मांस का टुकड़ा क्या था, उद्दीपक। उद्दीपक को देखकर उसने क्या की, अनुक्रिया। उद्दीपक को देखकर उसने क्या की, अनुक्रिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आगे लिखो, आगे लिखिए, आगे लिखिए। भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम निकलता है, दूसरा नाम निकलता है प्रयास व त्रुटि। प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल। प्रयत्न व भूल, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इंग्लिश में लिख सकते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इतनी बात लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा रिचा बेटा, आप कॉलेज जाती हैं और पढ़ाती हैं, क्या बात है। कल ये टॉपिक पढ़ाना, बिल्कुल भूखी बिल्ली वाला। यस,
भूखी बिल्ली पिंजरे में बंद, बाहर मांस का टुकड़ा उद्दीपक और उद्दीपक को देखकर उसने क्या किया? अनुक्रिया। तो भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से सिद्धांत का दूसरा नाम निकलता है प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? ठीक, अब सुनिए आगे। हमारे सिद्धांत का नाम क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक, थॉर्नडाइक का कहना है कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है। सही कहा है। आप भी तो उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया कर रहे हैं। वैकेंसी सामने नहीं होती, वैकेंसी की खबर सामने नहीं होती तो क्या आप अनुक्रिया करते? नहीं। बिल्कुल, थॉर्नडाइक का कहना है कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती, अर्थात दोनों में संबंध होता है, दोनों में बंधन होता है। इस आधार पर इस सिद्धांत का एक और नाम निकलता है संबंधवाद, संयोजनवाद या बंध का सिद्धांत। ठीक, लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन लिखिए। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक को देखकर, किसको देखकर? उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है, अर्थात दोनों में, संबंध अथवा बंधन होता है, बंधन होता है। इस आधार पर इस सिद्धांत का एक और नाम निकलता है, एक और नाम निकलता है संबंधवाद, या कह दो संयोजनवाद। इंग्लिश में कहेंगे कनेक्शनिज्म, संबंधवाद। ठीक है, या बंध का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी। बेटा पीछे क्यों रहते हो? 8 बजे आ जाया करो ना। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, सिद्धांत का नाम हमारे क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक का कहना है कि उद्दीपक को देखकर क्या होती है? अनुक्रिया होती है, यानी दोनों में क्या होता है? संबंध होता है, दोनों में बंधन होता है। इस आधार पर सिद्धांत का एक और नाम निकलता है क्या? संबंधवाद, संयोजनवाद, कनेक्शनिज्म, या कह दो बंध का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बॉन्ड थ्योरी। यहां तक की बात क्लियर? लिख लिया सभी ने? यस, सबने लिख लिया? ठीक है, इसके बाद एक लाइन लिखें। एक लाइन में यहां लिखवा देती हूं, अलग से एक लाइन लिखो। इसके अलावा
इसके अलावा इस सिद्धांत को हर्ष व दुख का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत तथा आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात और लिख लो बेटा। इसके अलावा इस सिद्धांत को हर्ष व दुख का सिद्धांत, ठीक है, हर्ष व दुख का सिद्धांत तथा आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। बिल्कुल, जब तक बिल्ली को आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता होगी तभी तो प्रभाव पड़ेगा। और बिल्ली को आवश्यकता थी, क्योंकि बिल्ली नहीं कहा हमने, क्या कहा, भूखी बिल्ली कहा है। भूखी बिल्ली जिसे आवश्यकता थी खाने की, तो उसे सामने क्या दिखाई दिया, उद्दीपक। क्लियर। और एक और बात ध्यान रखो बेटा तान्या, मनोविज्ञान है ये, इसमें हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी मनोवैज्ञानिकों ने खूब दिमाग लगा लिया है। इसलिए जैसा उन्होंने दिमाग लगाया है वैसा का वैसा हमें पढ़ना है। हम मनोवैज्ञानिकों के द्वारा की गई बातों में फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा उन्होंने दिमाग लगा लिया, जैसा उन्होंने बता दिया, वैसा का वैसा हमें पढ़ना है। उसमें हमें इंतु किंतु परंतु करने से कोई मतलब नहीं है। क्लियर। क्योंकि मनोविज्ञान है ये, ज्यादा अपना दिमाग लगाएंगे तो घूम जाओगे सारा। तो बहुत मैं बताऊं आपको एक बात, ढेरों सिद्धांत पढ़ेंगे हम अधिगम में, वापस सुन लो मेरी बात, लगभग 12-13 सिद्धांत पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर किसी भी सिद्धांत में आपने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया तो सारा उलट पुलट हो जाएगा। इसलिए ये मेरा दावा है, एक भी सिद्धांत में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आपस में मिक्स नहीं होंगे, बशर्ते जैसा बताया जा रहा है वैसा का वैसा ग्रहण करना है, आपको वैसा का वैसा ग्रहण करना है, बाकी आगे आपकी मर्जी है बेटा। ठीक है, चलो। यस, परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। तो कितने सारे नाम हो गए बताओ मुझे। प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, संबंधवाद, संयोजनवाद, बंध का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। इतने सारे नाम याद हो गए, इतने सारे नाम क्लियर। यहां तक का रिपीटिशन में वापस कर देती हूं, ध्यान से सुन लो एक बार में। सिद्धांत का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एसआर थ्योरी। प्रवर्तकों ने थॉर्नडाइक, जो निवासी कहां के हैं, अमेरिका में। थॉर्नडाइक ने 1898 में अपने पीएचडी शोध एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की। 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत उन्होंने सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। क्लियर। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया, भूखी बिल्ली पर। और भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से दूसरा नाम क्या निकला, प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्लियर। फिर थॉर्नडाइक का कहना है कि उद्दीपक को देखकर क्या होती है, अनुक्रिया। उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती, दोनों में संबंध होता है, दोनों में बंधन होता है। नाम क्या निकला, संबंधवाद, संयोजनवाद या बंध का सिद्धांत। इसके अलावा इसे हम हर्ष व दुख का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर, क्लियर, क्लियर। बेटा कह सकते हैं निरंतर प्रयास का सिद्धांत भी, हम ये चीजें आगे इसमें पढ़ेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि निरंतर उसने क्या किया, प्रयास किया। बिल्ली ने निरंतर क्या किया, प्रयास किया। निरंतर प्रयास वाली बात आएगी आगे, बिल्कुल हो रही है। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। आगे चले। अब ध्यान रखा, अधिगम के नियमों की चर्चा करने वाले कौन है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों की चर्चा की है, मुख्य नियम भी बताए हैं तो गौण नियम भी बताए हैं, मुख्य नियम भी बताए हैं तो गौण नियम भी बताए हैं। हेडिंग डाल लीजिए, अधिगम के नियम, पूरी हेडिंग डाल लो, थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के नियम।
थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के नियम। अधिगम के नियम। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे कौन से नियम? मुख्य नियम। लिखिए मुख्य नियम। मुख्य नियम में पहला है तत्परता का नियम। नंबर 2 अभ्यास का नियम। नंबर 3 परिणाम व प्रभाव का नियम। ये है मुख्य नियम, लिख लीजिए पहले। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम व प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम व प्रभाव का नियम। मुख्य नियम है, ये हकीकत में मुख्य है। थॉर्नडाइक का कहना है कि मुख्य 3 नियम होते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम व प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक का ये कहना है कि सीखने के लिए तत्परता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से जो जो सीखने के लिए तत्पर है वो 100% सीख जाएगा। जो तत्पर नहीं है, जिसका आधा ध्यान इधर है आधा ध्यान उधर है, वो नहीं सीख पाएगा। बच्चों, क्या कारण है कि एक ही टीचर से पढ़ने के बाद प्रश्न पत्र में एक बच्चा जो है वो 100 में से 90 क्वेश्चन सही करता है, लेकिन एक बच्चा 100 में से 50 क्वेश्चन सही करता है, एक बच्चा 100 में से 30 प्रश्न ही सही कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तत्परता की कमी रही। जिस बालक में जितनी ज्यादा तत्परता होगी, क्योंकि सीखने के लिए तत्परता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसका होना? तत्परता का होना। अरे घोड़े को हम तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पानी तो उसे ही पीना पड़ेगा, और वो पानी कब पिएगा? जब पानी पीने के लिए तत्पर होगा। हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकता है टीचर? अरे टीचर आपको पढ़ा सकता है, टीचर आपको समझा सकता है, टीचर जटिल से जटिल विषय वस्तु को आसान तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। बेटा, ग्रहण तो आपको ही करना पड़ेगा। और आप ग्रहण कब करोगे? जब ग्रहण करने के लिए तत्पर होंगे। जब ग्रहण करने के लिए तत्पर होंगे, तत्परता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात अभ्यास। ठीक है, तत्परता हो गया, दूसरी बात है अभ्यास, बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान रखना, ये महज आप उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि हकीकत में अधिगम किया कैसे जाता है। अगर इन बातों को आप जीवन में अप्लाई कर लो ना बेटा, तो पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलो। लेकिन पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, क्योंकि क्या नहीं करते? अभ्यास नहीं करते। बहुत जरूरी होता है जीवन में अभ्यास करना। इसलिए सटीक पढ़ो, तय कर लो मुझे इतना पढ़ना है, और बार बार उसका क्या कर डालो अभ्यास, मजा आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम तो मैडम से भी पढ़ लिए, हम किसी और से भी पढ़ेंगे, हम वहां से भी पढ़ लेते हैं, हम ये वाले नोट्स भी देख लेते हैं, हम वो वाले नोट्स भी देख लेते हैं। देखते रहो, घूमते रहो, अभ्यास मत करना। एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, हर क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ये कंफ्यूजन आपको ले डूबेगा। अरे 60% ही पढ़ो जीवन में, लेकिन 60% 100% के बराबर होना चाहिए बेटा, याद रखना। 100% के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप 60% भी ना पढ़ पाओ। जो पढ़ो उसका क्या करो? अभ्यास। अरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसिया आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से तो मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाते हैं। जब रस्सी बार बार आती जाती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल क्या करो? अभ्यास। अभ्यास के नियम के 2 उपनियम हैं, 2 उपनियम हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। बेटा, उपयोग करते रहोगे, जो पढ़ा है उसे बार बार निगाह से निकालते रहोगे तो स्मृति में बना रहेगा, और उपयोग ही नहीं करोगे तो स्मृति से विस्मृत हो जाएगा। ये सीधा सीधा फंडा होता है। पढ़ लिया, इतनी मेहनत करके पढ़ते हो आप, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? अभ्यास नहीं करते। अभ्यास नहीं करते, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप अभ्यास कर लो ना, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाए। पढ़ने का तरीका यदि आपको आता हो ना बेटा, तो रिलैक्स होकर पढ़ोगे, तब भी पास हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतनी मेहनत भी की थी क्या। लेकिन तरीका पता नहीं होता तो कुछ पागलों की तरह मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है।
पागलों की तरह मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, तरीके से प्लानिंग से पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो पढ़ा है उसका क्या करते रहो, उपयोग करोगे स्मृति में बना रहेगा, उपयोग नहीं करोगे तो स्मृति से विस्मृत हो जाएगा। नंबर 3, परिणाम व प्रभाव का नियम। किसी भी क्रिया को करने का जैसा परिणाम निकलता है वैसा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। बिल्ली ने प्रयास किया, परिणाम कैसा निकला, अच्छा निकला। दरवाजा खुला, उसने मांस के टुकड़े को प्राप्त किया, अच्छा निकला, इसलिए बिल्ली ने बार बार प्रयास किया। सोचो परिणाम ही अच्छा नहीं निकलता तो क्या बिल्ली प्रयास करती, नहीं करती। जैसा परिणाम निकलता है वैसा प्रभाव पड़ता है। परिणाम व प्रभाव के नियम को हम संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष व असंतोष का नियम। परिणाम अच्छा निकलता है तो संतोष मिलता है, अच्छा नहीं निकलता है तो असंतोष। हर्ष व दुख का सिद्धांत भी तो कहा है हमने, परिणाम अच्छा निकलता है तो हर्ष होता है, परिणाम अच्छा नहीं निकलता है तो दुख होता है। हर्ष व दुख का सिद्धांत भी हमने कहा है। ठीक है, परिणाम व प्रभाव का नियम, इसे हम संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। मुख्य नियम बिल्कुल ध्यान रख लो बेटा। नंबर 1 है तत्परता का नियम, नंबर 2 है अभ्यास का नियम और नंबर 3 है परिणाम व प्रभाव का नियम। परिणाम व प्रभाव का नियम। क्लियर है बात? आगे चलें। मुख्य नियम हो चुके हैं, गौण नियमों की बात करेंगे। लिखिए गौण नियम, सेकेंडरी लॉज। गौण नियम, गौण नियम। नंबर 1, बहु प्रतिक्रिया। बहु प्रतिक्रिया का नियम। नंबर 2, मानसिक विन्यास। मानसिक विन्यास का नियम, इसे हम मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम भी कहते हैं। अभिवृत्ति का नियम। नंबर 3, आंशिक क्रिया का नियम। नंबर 4, आत्मीकरण। आत्मीकरण का नियम। नंबर 5, साहचर्य। साहचर्य परिवर्तन का नियम। गौण नियम कितने हैं? 5। ठीक है, गौण नियम है 5, मुख्य नियम है 3, ये याद रखना। ठीक है, मुख्य नियम है 3, गौण नियम है 5। गौण नियम सेकेंडरी लॉस देखिए। नंबर 1, बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु यानी अनेक, बहु प्रतिक्रिया, अनेक बार क्रिया करो। अरे सीखो किससे? बिल्ली से। एक बार प्रयास करने से सफलता नहीं मिली तो उसने हिम्मत नहीं हारी, बार बार प्रयास करती रही, निरंतर प्रयास करती रही, बार बार प्रयास करती रही, आखिरकार उसे क्या मिली? सफलता। तो सीखो किससे? सीखो बिल्ली से सीखो। बहु प्रतिक्रिया का नियम। मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास यानी यहां पर आपका नजरिया, आपकी मनोवृत्ति, आपकी अभिवृत्ति पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारे सकारात्मक और नकारात्मक नजरिए का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपका नजरिया पहले से ही, अगर आपकी मनोवृत्ति, अगर आपकी अभिवृत्ति, यदि आपकी मानसिक स्थिति पहले से ही नेगेटिव है तो बेटा कुछ नहीं सीख पाओगे। यहाँ आपको सकारात्मकता रखनी पड़ेगी कि यस मैं सीख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं मंजिल को पा सकता हूँ। बिल्कुल, वरना कुछ पढ़ लेते हैं, लगता तो नहीं है कि सिलेक्शन होगा, ऐसी बातें करते हैं कुछ। हाँ कर लेते हैं प्रयास, पढ़ लेते हैं, बट मुझे लगता तो नहीं है सिलेक्शन होता। ऐसी विचारधारा पहले से रखोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? तो मानसिक विन्यास यानी यहां से तैयार रहो, यहां से सकारात्मक रूप से तैयार रहो। मनोवृत्ति, नजरिया, अभिवृत्ति। आंशिक क्रिया का नियम।
आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है कि अरे पूर्ण को एक साथ न समझ सको तो अंश को समझो। जैसे बिल्ली ने समझा कि यहां उछलना बेकार, यहां उछलना भी बेकार। बिल्ली ने अंश को समझा, अंश से पूर्ण की ओर। हाँ, हमारा शिक्षण सूत्र तो पूर्ण से अंश होता है, याद रखना बेटा। हमारा शिक्षण सूत्र तो पूर्ण से अंश होता है, जो गेस्टाल्टवादियों की देन है, पढ़ेंगे आगे। जो गेस्टाल्टवादियों की देन है, पढ़ेंगे आगे। हमारा शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश होता है, लेकिन यहां बात हो रही है अंश से पूर्ण की। बिल्ली ने अंश को पहले अंश को सीखा कि नहीं यहां उछलना शायद बेकार है, यहां उछलना शायद बेकार है, तो पूर्ण को समझ पाई कि चटकनी यहां पर है। तो आंशिक क्रिया का नियम। आत्मीकरण का नियम, जो कुछ भी सीखो से क्या करो, आत्मसात करो। अरे आत्मसात कर लोगे तभी तो इस पूर्व ज्ञान का फायदा उठा पाओगे। पूर्व ज्ञान से आप कौन से प्रश्न पूछते हो? प्रस्तावना प्रश्न। मान लीजिए पूछ लिया जाए प्रस्तावना प्रश्न में कौन सा नियम लागू होगा, तो बेटा आत्मीकरण का नियम लागू होगा। आत्मीकरण का नियम लागू होगा। आप सारी चीजों को आत्मसात कर लोगे, आत्मसात कर लोगे तो उस पूर्व ज्ञान का फायदा उठा पाओगे, उस सीखे हुए ज्ञान का फायदा उठा पाओगे। साहचर्य परिवर्तन का नियम यह कहता है कि सीखे हुए ज्ञान का किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। साहचर्य परिवर्तन। मान लीजिए कि मैंने आपको सिखाया कि बेटा रिलैक्स रहना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। मेरी सीखी हुई बात का आप किसी ऐसी परिस्थिति में जहां आपको क्रोध करना पड़ रहा है, तो वहां आप मेरी बात को याद करोगे और उस ज्ञान का वहां क्या उठाओगे? फायदा उठाओगे। तो साहचर्य परिवर्तन यानी एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। ठीक है, एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। मुख्य नियम 3 थे, गौण नियम 5 है। 5 नियमों को इसी तरह सिंपली आपको ध्यान रखना है। प्रश्न अभी तक जो बने हैं यहां से वो इस प्रकार से बने हैं कि बताइए कौन सा मुख्य नियम नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम व प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो आपको निकालना पड़ेगा कि कौन सा नहीं है, और इसके लिए आपको 3 मुख्य नियमों के नाम याद होने चाहिए और 5 गौण नियमों के नाम याद होने चाहिए। पूछ लिया जाता है बताइए कौन सा गौण नियम है, कौन सा गौण नियम नहीं है, तो आपको एग्जैक्टली 3 मुख्य नियम, नंबर 1 तत्परता, नंबर 2 अभ्यास और नंबर 3 परिणाम व प्रभाव। गौण नियम के नाम याद रख लीजिए। नंबर 1 बहुप्रतिक्रिया का नियम, नंबर 2 मानसिक विन्यास का नियम, नंबर 3 आंशिक क्रिया का नियम, नंबर 4 आत्मीकरण का नियम और नंबर 5 साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अभी भी ये सिद्धांत खत्म नहीं हुआ है। ये सिद्धांत कंप्लीट कब होगा? जब हम इसके शैक्षिक महत्व पढ़ लेंगे। क्यों बिल्ली पर प्रयोग किया, क्या शैक्षिक महत्व निकला इस सिद्धांत से? शैक्षिक महत्व को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, शैक्षिक महत्व को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल हेडिंग डाल लीजिए बेटा, शैक्षिक महत्व। मधु दीक्षित, बिल्कुल बेटा, ये चीज अगर हम मान लेना, एक बात ध्यान, बिल्कुल मधु, एक बात ध्यान रखना बेटा, जो इंसान अपने माता पिता और गुरु के सामने झुकता है ना, उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, उसका सम्मान पूरी दुनिया करती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक अच्छी भावना के साथ, एक अच्छी फीलिंग के साथ हमें इस जीवन को जीना चाहिए। तो बिल्कुल गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। माता पिता का सम्मान कर लो, गुरु का सम्मान कर लो, तो आपका सम्मान पूरी दुनिया करेगी। माता पिता के सामने झुक जाओ, गुरु के सामने झुक जाओ, तो आपके सामने पूरी दुनिया झुकेगी। हमेशा एक बात ध्यान रखना। बिल्कुल बेटा, तो लिखते हैं शैक्षिक महत्व, हेडिंग डाल लीजिए। शैक्षिक महत्व। नंबर 1 लिखिए, अनुभव से लाभ उठाना। नंबर 2 लिखते चले जाओ, निरंतर प्रयास पर बल। नंबर 3
अभ्यास की क्रिया पर आधारित। अभ्यास की क्रिया पर आधारित लिखते चले जाओ बेटा। करके सीखना। असफलता में सफलता। निराशा में आशा। आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता। लिख लो। छोटे बालकों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी। नंबर 9, नंबर 9, मंद गति से सीखने वालों के लिए विशेष उपयोगी। ये है इसके शैक्षिक महत्व। एक एक शैक्षिक महत्व को बहुत ध्यान से समझना है, पहले लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? अब एक एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है बेटा। हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ रहे हैं, थॉर्नडाइक वाला। देखिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, क्यों किया, क्या निष्कर्ष निकला। देखिए, अनुभव से लाभ उठाना। अनुभव वाली बात कैसे भी प्रश्न में घुमा फिरा कर पूछ ली जाए। आपके सामने 2 लाइन का प्रश्न हो, 3 लाइन का प्रश्न हो, 4 लाइन का प्रश्न हो, घबराना मत। काम का तो एक ही शब्द होगा, काम का तो एक ही शब्द होगा, ठीक है। अनुभव वाली बात कैसी भी आ जाए। एक बालक अपने छोटे भाई को आग के पास जाने से रोकता है, बताइए उसने किससे सीखा। अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभव से। अनुभव से सीखा, क्योंकि उसे पता है वो कभी गया होगा आग के पास, जलन लगी होगी, दूर हट गया, तो वो अपने छोटे भाई को मना कर रहा है कि इसके पास मत जाना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। एक बालक अपने छोटे भाई को आग के पास जाने से रोकता है, उसने किससे सीखा, अनुभव से सीखा। तो प्रश्न पूरा इस तरह से आ जाए कि एक बालक ने अनुभव से सीखा कि आग जो है खतरनाक होती है, इसलिए वह अपने छोटे भाई को आग के पास जाने से रोकता है। बताइए यह बात किस सिद्धांत पर आधारित है। हो गया ना 3-4 लाइन का। कुछ तो 3-4 लाइन का देख के ओहो ये तो बड़ा क्वेश्चन है। बेटा पढ़ो तो सही, बड़ा सीधा है, पढ़ो तो सही, बड़ा सरल है। एक बालक ने यह सीखा कि आग बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए वो अपने छोटे भाई को आग के पास जाने से रोकता है। बताइए ये बात किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अनुभव निकल के आ रहा है, अनुभव निकल के आ रहा है। किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिया जाए, अनुभव वाली बात आए, बिल्ली को याद करना। अनुभव से लाभ किसने उठाया, अनुभव से लाभ किसने उठाया, बिल्ली। डायरेक्ट सिद्धांत पर मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। अनुभव से लाभ किसने उठाया, आप ध्यान देना। हाँ बिल्ली ने अनुभव से लाभ उठाया कि यहाँ उछलना बेकार, यहाँ उछलना बेकार। अनुभव से लाभ किसने उठाया, बिल्ली ने। बिल्ली के सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत।
क्लियर। निरंतर प्रयास कैसी भी आ जाए, एक बालक डेली टाइपिंग सीखता है, डेली टाइपिंग सीखता है, निरंतर प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है, आखिरकार टाइपिंग सीख जाता है। बताइए ये बात किस सिद्धांत पर आधारित है? तो निरंतर प्रयास। क्या शब्द आ रहा है? निरंतर प्रयास। तो याद करना, ये निरंतर प्रयास किसने की थी? यस, बिल्ली ने तो किए थे। निरंतर प्रयास कौन करती रही? बिल्ली। बिल्ली प्रयास करती रही। निरंतर प्रयास किसने किए? बिल्ली। और बिल्ली के सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है। अभ्यास। अरे अभ्यास की बात से तो दो बातें आती है। बिल्ली ने एक तो अभ्यास किया उछलने कूदने का, दूसरी बात अभ्यास का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। अरे अभ्यास का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अभ्यास क्लियर। करके सीखना। करके सीखना किसने करके सीखा? बिल्ली ने। क्या बिल्ली ने किसी और की मदद ली? नहीं ली। खुद प्रयास करती रही, करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। करके किसने सीखा? बिल्ली ने। उसे असफलता में क्या मिली? सफलता। अरे उसे निराशा में क्या मिली? आशा। पूछ लिया जाए असफलता में सफलता का मिलना कौन सा सिद्धांत? तो याद रखना, असफलता में सफलता को किसने खोजा था? बिल्ली ने खोजा था। निराशा में आशा को किसने खोजा था? बिल्ली ने खोजा था। और बिल्ली के सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक। आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता। प्रश्न आ जाए, एक बालक में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कौन से सिद्धांत से जागृत होती है? तो आत्मविश्वास किस में जागृत हुआ? बिल्ली में। आत्मनिर्भरता किस में आई? बिल्ली में। कि यस, प्रयास करने से सफलता मिलती है, प्रयास करने से सफलता मिलती है, हिम्मत करने से सफलता मिलती है। अरे माना की त्रुटियां होती है, माना की असफलता भी मिलती है, लेकिन जो असफलता से नहीं घबराता है उसे एक दिन सफलता भी मिलती है। आत्मविश्वास किसमें जागृत हुआ? बिल्ली में। आत्मनिर्भरता बिल्ली। और बिल्ली के सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। छोटे बालकों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी। यस, छोटे बालक कैसे सीखते हैं बेटा? प्रयास व त्रुटि से ही सीखते हैं, प्रयास व त्रुटि से ही सीखते हैं। याद करो, आप जब छोटे थे लिखना सीख रहे थे, लिखना सीख रहे थे, लिखते लिखते जब त्रुटि हो जाती थी तो आप मिटाते थे। कुछ तो रबड़ का यूज करते और कुछ कैसे मिटाते हैं? ये लिया और ये मिटा दिया, ये लिया और ये मिटा दिया। कि कौन बार बार रबड़ उठाए? ये लिया और ये मिटा दिया। काली सी गंदी सी कॉपी हो जाती थी, लेकिन आखिरकार लिखना सीख जाते थे। अरे छोटे बालक ऐसे ही सीखते हैं, प्रयास व त्रुटि से। मंद गति से सीखने वालों के लिए विशेष उपयोगी। मंद गति से सीखने वाले अपनी गति से सीखते रहते हैं, प्रयास करते हैं, त्रुटियां होती, प्रयास करते हैं, त्रुटियां होती, लेकिन सीख जाते हैं। ये हुए सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। ये हुए सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। एज इट इज शैक्षिक महत्व ध्यान रख लेना बेटा। तो बिल्कुल क्या क्या बातें निकल करके आई यहां से? सफलता से बढ़कर दूसरा पुरस्कार नहीं। पूछ लिया जाए आपसे, बताइए कौन सा सिद्धांत? सफलता से बढ़कर दूसरा पुरस्कार नहीं। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सफलता से बढ़कर दूसरा पुरस्कार नहीं। सफलता किसको मिली? बिल्ली। और बिल्ली के सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बताइए बात किस सिद्धांत पर? तो करत करत अभ्यास के, अभ्यास किसने किया? बिल्ली। बिल्ली के सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अरे घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कौन सा नियम? तत्परता का नियम। और सिद्धांत कौन सा? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो इन 3 लाइंस को भी आप लिख लीजिए, स्टार लगा के लिख लीजिए 3 लाइंस को। लिखो, पहला लिख लो, सफलता से बढ़कर दूसरा पुरस्कार नहीं। किस पर अंडरलाइन करोगे? सफलता पर। नेक्स्ट लिखो, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। ठीक है, यहां पर कौन सा शब्द ले जाएगा आपको सिद्धांत पर? अभ्यास। ठीक। और एक लिख लो, घोड़े को
तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, यहां कौन सा नियम लागू हो रहा है? तत्परता का नियम। अगर आपके सामने ऑप्शन में तत्परता का नियम नहीं हो तो आपको मिलेगा रुचि का नियम। रुचि का नियम, ठीक। और इसी के साथ हमारा ये सिद्धांत होता है कंप्लीट। मैं तो पार्टी को चाट चाट के मिटाता था। हीरो बचपन याद आ गया होगा कि कैसे मिटाते थे आप, रब कैसे करते थे। यस, तो ये क्लास बेटा आपके पास है। एक बार सुनो, दो बार सुनो, बार बार सुनो और घोट करके पी जाओ। ये हमारा पहला सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, अब किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे आगे का सिद्धांत, नेक्स्ट सिद्धांत तो हम कल ही पढ़ेंगे, आज नहीं। कविता बस बेटा हो गया, ये सिद्धांत कंप्लीट हो गया है। यस बेटा, शुभ रात्रि। मधु दीक्षित, मनीष चौधरी, गुड नाइट बेटा। मजा आ गया? चलिए, ये क्लास तो आपके पास रहेगी बेटा, जितनी बार मर्जी आए उतनी बार आराम से सुन सकते हो, आत्मसात कर सकते हो। कल हम पढ़ेंगे बेटा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का। मजा आएगा पढ़ने में। पावलोव का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं कल, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। एक एक सिद्धांत को घोट कर पीते चले जाना है। मैं जरूरत से ज्यादा बता रही हूं आपको, इससे ज्यादा जानने की कोशिश मत करना। और बार बार बोल रही हूं, बिना कंफ्यूजन के पढ़ना है बेटा, तो बात को मान लेना। ठीक है, जितना बता रही हूं उतना उतना ग्रहण करते चले जाना है। चाय पी लो हिना खान। हाँ, इच्छा तो हो रही कि मैं चाय पी लूं बेटा, बिल्कुल। बट ओके बेटा, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, कल मिलते हैं।